कार्टून सबका। टेंशन मत ले, प्रोग्राम शानदार बनाऊंगा। बाद में फोन करता हूँ। कितना? 500 रुपए सर। 500 रुपए? ये 100 है, रख ले। ये क्या सर, कम से कम 300 रुपए तो दीजिए ना, जरा सोच के देखिए ना सर, प्लीज सर। सर 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 पैसे दीजिए ना सर, प्लीज। मैं तुम्हारा नाम क्या रखूं? सुब्बू पसंद आया है? इस नाम से तुम्हारी लाइफ ही बदल जाएगी। क्यूट गर्ल। Oxygen masks will drop automatically from the unit above you. लड़की खूबसूरत है लेकिन बोल क्यों नहीं रही? गूंगी है क्या? अरे नहीं यार, हाँ? वो समझा रही है कि अगर फ्लाइट समुद्र में उतरी तो उतरी तो हम मर जाएंगे क्या? नहीं, अगर उतरी तो अरे वो बोल रही है अगर ऑक्सीजन खत्म हो गई खत्म हो जाएगी तो हम भी खत्म हो जाएंगे क्या? अबे पूरी सुन बात यार, सुन लिया करें। ऑक्सीजन कम हो जाए तो क्या करना चाहिए बता रही ये है। बता रही है। अगर ये नहीं समझाती तो मैं तो कंफ्यूजन में ही मर जाता। ये ले, ये सीट तेरी है। हैप्पी? अब हम साथ में फ्लाइट एंजॉय करेंगे। अंकल ये गुड़िया आपकी है? मेरी है। क्यों? बहुत प्यारी है अंकल, एक बार मुझे देंगे? नहीं दूंगा, और एक बार मांगी ना तो मारूंगा। बैठी रह। इतनी छोटी बच्ची से इस तरह से बात करते हैं क्या? यार सभी तो बोल सकते हो। आई एम RGB, हेट किड्स, अंडरस्टैंड? अंजलि तुम यहाँ बैठो। नहीं डैडी, मैं यहीं बैठूंगी। गुड़िया मेरी तरफ देख रही है, मेरी तरफ देख रही है, मेरी तरफ देख रही है। इसे क्या हो गया? इधर देख। फैंटास्टिक फ्लेवर। आप कहे तो हम इसका रेट बढ़ा दें मैम? डोंट बी ग्रेडी संध्या, कॉफी खरीदने पर स्मेल फ्री। हे दीपक, अकेले आए हो? दीपा नहीं आई? बहुत देर से मैं उसे ट्राई कर रहा हूँ, वो फोन नहीं उठा रही। कूल, रास्ते में होगी वो। हाय अंजलि। ओह हाय। ये फेमस कॉफी शॉप है। ऐसा क्या? हाउ इज योर बिजनेस? गुड, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। बाय द वे, ये लोन वेंकट राव जी हैं। लोंड नहीं, लूडे है। लूडे वेंकट कृष्ण राव। आपको तो मैंने कई बार देखा है YouTube के वीडियोस में। What a great talent sir। थैंक यू। हाँ, ये कौन है? Can I? हाँ, यस प्लीज। हेलो। क्या नाम है इसका? सुब्बू। सुब्बू थोड़ा ओल्ड नहीं है? इस क्यूट का कोई अच्छा नाम रखते। वो सुब्बू मेरी फर्स्ट क्रश थी। ओह, क्रश थी वो, फिर तो कुछ स्पेशल ही रहेगा। थैंक यू। तो आपको एक नॉर्मल कॉफी और आपको कैरेमल कॉफी। अरे वो तो मेरी फेवरेट है, तुम्हें कैसे पता? यही तो अंजलि की स्पेशलिटी है। ए अंजलि, एक मिनट। हाय सर। अंजलि जैसे सबको फंसा लिया वैसे कहीं मुझे मत फंसा देना। जो टाइम दिया था उसमें सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। अगर इस बीच पैसे नहीं दिए ना तो वो लोग कॉफी हाउस में ताला लगा देंगे। अब तू चाहे इसे धमकी समझ या मेरा मशवरा, ये तेरे ऊपर है। बाय अंजलि। बाय बाय। ओके Bye-bye, see बाय। you. बाय सुब्बू बाय करो। बाय सुब्बू। बाय बाय सुब्बू। बाय बाय सुब्बू। आपका नाम क्या है सर? गोविंदा। गोविंदा। 2 बार बताने की जरूरत नहीं है, एक अच्छा, बार ही मैं काफी 2 है। बार नहीं बता रहा बेवकूफ, मेरा नाम ही है गोविंदा। गोविंदा। और तुम लोग भी 2 बार ही बोलना मुझे, माँ ने प्यार से रखा है। सिर्फ तुम में नहीं, तुम्हारे नाम में भी गड़बड़ है। हैं? गोविंदा गोविंदा। उतरो उतरो। वाकई ये प्रोड्यूसर तो बहुत ही अमीर है। तुम्हारे साथ फिल्म बना रहे हैं ना, आप गरीब हो जाएंगे। आप गलत समझ रहे हो। अबे मैं नहीं, गलत तो मेरे बॉस समझ बैठे हैं। प्रोड्यूसर साहब आ रहे हैं। हाँ?
गुड मॉर्निंग। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। इंटरव्यू तुमसे ही शुरू करता हूँ। थैंक यू सर। कॉन्फिडेंस अच्छा है तुम्हारा। तुम्हारी पहली फिल्म हिट थी, उसके बाद लगातार तुम्हारी 3 फिल्में फ्लॉप हुई। बॉस ऐसा नहीं है, पहली फिल्म फ्लॉप हुई, उसके बाद इसका ओरिजिनल टैलेंट बाहर आया। ओहो गोविंदा। श्रीनु सर, ये फिल्म हॉरर कॉमेडी है। तुम्हारी पहली 3 फिल्में थ्रिलर कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी, क्राइम कॉमेडी। इसीलिए इनकी जिंदगी भी कॉमेडी। क्या सर, ये जब देखो ताना मारते रहते हैं। गोविंदा तुम जाओ यहाँ से, मैं जब बुलाऊं तब आना। थैंक यू सर। आई एम सॉरी गाइस, ये आदमी पैशन के बारे में कुछ भी नहीं समझता। आप समझ रहे हैं, उतना ही बहुत है। एक्चुअली सर, हम लोग भी हॉरर कॉमेडी सोच रहे हैं, पर आइडिया नहीं मिल रहा। मेरे पास है, बताइए ना। सर, कहानी आपकी होगी? एब्सोल्युटली। देखो मेरे पास बहुत सारे बिजनेस हैं, लेकिन मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा एम है कि मैं एक अच्छी फिल्म बनाऊं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। इसीलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। सर, कहानी क्या है, जरा बताएंगे? वेल, द मूवी स्टार्ट्स विथ संगीत महल। तो ये है कहानी। अरे वाह, बहुत मजा आ गया। देखो श्रेनु, कहानी में हीरोइन की कास्टिंग अच्छी होनी चाहिए। जिस दिन हमें ऐसी लड़की मिल गई, हम शूटिंग शुरू कर देंगे। तुम लोग समझ गए ना? हीरोइन हम ढूंढ लेंगे सर। सर, हीरो कौन बनेगा? कहानी ही हीरो है। कहानी हीरो है तो मैं कौन हूँ सर? तुम जिस हीरोइन से प्यार करते हो, अपनी फ्रेंडशिप के लिए तुम प्यार को सैक्रिफाइस करने वाले कृष्णा का रोल करोगे। वाह, चांस क्या? अरे उदास क्यों हो रहा है यार? फिल्म में जो हीरो सैक्रिफाइस करता है उसका नाम इतिहास में दर्ज होता है यार। तो मैं भी इतिहास बनाना चाहता हूँ। सपना देखना अच्छा है, तू बकवास मत कर। सर, कहानी तो बहुत ही अच्छी, बस क्या है कि कहानी के हिसाब से एक महल मिल जाए तो मजा आ जाए। मैंने ऑलरेडी ऐसा महल खरीद लिया है। खरीद लिया सर आपने? यस, खरीद लिया है। सर कितने फास्ट है ना। गोविंदा आया बॉस। क्या हुआ, प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया? शट अप। तुम अभी के अभी ने संगीत महल लेकर जाओ। वो पुराना वाला संगीत महल? हाँ वही। कौन है ये लोग? संगीत महल की ओर क्यों जा रहे हैं? वही चाचा, वो विष्णु रिजॉर्ट का ऑनर विष्णु है ना? हाँ। वो वहाँ एक मूवी बना रहा है। क्या उस महल में? हाँ। उस महल के बारे में उन लोगों को कुछ पता भी है? पता नहीं उस महल में कितनी लाशों को देखना पड़ेगा। चाचा, उस महल की क्या कहानी है? भाई तुम यहाँ के तो नहीं लग रहे हो। नहीं चाचा, मैं दिल्ली से हूँ। कहानी दरअसल ये है कि कुछ साल पहले की बात है। नटराज शास्त्री जी और उनका परिवार उस हवेली में रहता था। वो हवेली उन्हें निजाम नवाब साहब ने उपहार में दी थी। नाम स्वामी नाम है मुखमंडल जैसे चंद्र, स्वामी नाम है सृष्टि सृजन का केंद्र, स्वामी नाम है कोटि सूर्य सा तेज, जो सिंधु समान है धीर, जो धरा पे सबसे वीर, वो ज्ञान चक्षु। संगीत को ही अपनी दुनिया मानते थे वो दाम्पत्य, लेकिन उनकी और भी एक दुनिया थी। उनकी 2 पुत्री थी, पावनी और मोहिनी। उनकी बड़ी बेटी पावनी किसी दूसरे जाति के लड़के से प्यार कर बैठी। उनके प्यार को पिताजी स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए एक रात को किसी को बिना बताए उस लड़के के साथ भाग गई। मेरी पावनी मेरे साथ ऐसा करेगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। कितने ही सालों तक वो उस दुख को सहते रहे, लेकिन अपनी दूसरी बेटी मोहिनी को बहुत लाड प्यार से रख रहे थे। लेकिन ये लड़की भी कुछ और ही कर रही थी। वो क्या कर रही थी? इसकी दीदी ने जो किया ये भी वही कर रही थी। मोहिनी प्रसाद नाम के एक यहीं के लड़के से प्यार कर रही थी। मोहिनी जानती थी उसके पिता उसके प्यार को स्वीकार नहीं करेंगे। उसने भी एक रात को संगीत महल को छोड़ने का फैसला कर लिया। कौन है वो? मामला जानने के बाद शास्त्री ने अपने कुछ आदमियों को भेजा। बस स्टैंड पर जहां प्रसाद मोहिनी का इंतजार कर रहा था, उसके आदमियों ने उसे बुरी तरह से पीटा। उसके बाद प्रसाद ने झील में कूद के आत्महत्या कर ली। प्रसाद की मौत को मोहिनी बर्दाश्त नहीं कर पाई। प्रसाद के बिना मैं जीना नहीं चाहती हूँ पिताजी। मैं जीना नहीं चाहती। ऐसा मत कर मोहिनी।
उस आग ने पूरे संगीत महल को अपने लपेटे में ले लिया। शास्त्री जी और उनकी पत्नी भी शॉक में मारे गए। ये घटना घटी 2012 अगस्त 8 तारीख को। और जहां तक हमें पता है उसके बाद कोयम्बटूर के एक बिजनेसमैन ने उसे गेस्ट हाउस में बदल दिया, वही महालक्ष्मी गेस्ट हाउस। तब से शुरू हुई एक नई कहानी। विद्या, विद्या, क्या हुआ, रेडी हो रही हो? तुम एक बात जानती हो, तुम्हारे घर वाले हम लोगों को पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। हम लोग ऊटी में, ये बात तो उनको पता भी नहीं है। देखा तुमने, सही टाइम पर लाइट भी चली गई। आज तो मौसम भी हमारा साथ दे रहा है। एक बार अगर हमारा मिलन हो गया ना तो सब प्रॉब्लम सॉल्व। अब आओ ना, आओ ना, आओ ना। ठीक है, मैं रखती हूँ। शास्त्री जी और उनका परिवार जिस दिन खत्म हुआ था, ये घटना भी उसी दिन से शुरू हुई। लेकिन किसी ने उस लड़की की बातों पर विश्वास नहीं किया। फिर वो घटना होने के बाद 2015 अगस्त की 8 तारीख को हम यहाँ आए हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। विनय, हाँ तुम्हें कोई गाना सुनाई दे रहा है? ए, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे नहीं विनय, तुम ठीक से सुनो। माँ रख दो, तुम जाओ। मुझे टेंशन हो रही है विनय, तुम मेरे पिताजी को जानते नहीं हो। तुम्हारे पिताजी मुझे नहीं जानते, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। इसको कबाड़ में रख दो। भाग जाओ यहाँ से। विनय, 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 विनय। क्या हुआ? वहाँ भूत कहाँ है, पे? उस कबर्ड में भूत है, मैंने देखा। ये कैसे? वो वहीं बैठी है। वो पागल हो गई हो? नहीं, चल नहीं। देखता हूँ। नहीं नहीं, कहाँ है उसके अंदर भूत है। दिखाओ मुझे। तुम खुद देख लो, है भूत? यहाँ पर, मैं सच कह रही हूँ, वो यहीं पर थी। कहाँ? इसी कबर्ड में। ए, चुप हो जाओ। मैं सच कह रही हूँ। सुनो, एक काम करो, टॉवेल लो और फ्रेश हो जाओ। जाओ। मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे जाओ। वहीं देखा है। ए हरी, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? पहले तो ये बता कि तू उससे शादी करेगा या नहीं। ए, मुझे शादी नहीं करनी, उसके साथ टाइम पास करना है। ऐसा मत कर, वो विश्वास से आई है यार तेरे साथ। विश्वास तू अपने पास ही रख। ये गलत है यार, तू ठीक नहीं कर रहा है। ए, अब फोन रख तू, मैं बाद में फोन करता हूँ। देख यार, ऐसा करना पाप है। क्या हुआ? मेरी आवाज आ रही है? यार तू बोल, तू बोलता क्यों नहीं है? मेरी आवाज आ रही है? बोल ना, क्या हुआ तेरे को? हेलो, मेरी बात सुन। देख वो बहुत अच्छी लड़की है, उसके साथ गलत मत कर यार, सुन रहा है ना? इस तरह हर साल अगस्त की 8 तारीख को वो प्रेतात्मा ऐसे ही प्यार करने वालों को क्रूरता से मार देती है।